अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। नाज़रीन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हैं मॉर्निंग शो के बारे में कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को सीखने को मिल रहा है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी शख्सियत जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं और जिनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनको हम अपने शो में लेके आएँ। लेकिन शो स्टार्ट करने से पहले, गेस्ट को रिवील करने से पहले टिप ऑफ द डे मैं आपको ये दूँगी कि ज़िंदगी में जो है ना 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, एक उम्मीद और एक सच्चाई। उम्मीद जो है ना वो हमें ख्वाब देखना सिखाती है और सच्चाई ज़िंदगी की हकीकत को फ़ेस करने की हिम्मत देती है। तो नाउम्मीद जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव हर किसी के आता है, लेकिन उम्मीद बाँधे रहनी चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी जो है एक ट्रैक पे रहे और सच्चाई का साथ रहे तो ज़िंदगी बड़ी साफ-सुथरी और अच्छी हो जाती है। पता माइंड में डिप्रेशन नहीं होता कि मैंने उसको झूठ बोला, वो झूठ सामने आ जाएगा तो क्या होगा? तो ये चीज़ें जो है ना फिर इससे हम बड़ा दूर रहते हैं और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक मिसाल है उम्मीद की और सच्चाई की, लोगों को रास्ता दिखाती हैं, लोगों को हकीकत बताती हैं कि कौन क्या है क्योंकि वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और साथ-साथ साइकिक रीडिंग भी करती हैं और बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लाला रुख की मैं बात कर रही हूँ, तो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बड़ा मुश्किल रास्ता आप लोगों को बता रही हैं। अच्छा जी। देखिए सच्चाई का क्या है कि कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते हुँ, और सच्चाई लॉन्ग लास्टिंग होती है और मैंने इसके एग्ज़ैक्टली। बड़े थप्पड़ खाए हैं, मुँह पे ओह! बार-बार चाँटे खाए हैं, सच बोलने के। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि लॉन्ग रन में नंबर 1 जी, आपको वो बातें याद नहीं रखनी पड़ती जो आपने कहीं बोल दी। बिल्कुल, क्योंकि आपने झूठ नहीं बोला होता। वही कहानी आप 15 साल बाद भी सुनाएँगे ना तो वही स्टोरी वही होगी। सुनाएँगे। ये सच्चे आदमी की निशानी है। नंबर 2 कैरेक्टर असैसिनेशन, हुँ, जजमेंट्स ये हम दूसरों की बहुत करते हैं। हम अपने एनालिसिस सच्चाई को सामने रखते हुए बहुत कम नहीं करते हैं। करते और कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि झूठ बोल-बोल के ना वो अपने माइंड में उसको सच बिलीव बना कर लेते लेते हैं। हैं, एग्ज़ैक्टली और फिर बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी जो है ना उसी तरह डिट्रैक होती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा स्कैंडल्स की आपने बात की, आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत कुछ चल रहा है। मतलब ट्रेंडिंग में आने के लिए बड़ा कुछ हो रहा है। कुछ चीज़ें सच भी हैं लेकिन वो भी लोग यही समझते हैं कि वायरल होने के लिए कर रहे हैं। मोमना इकबाल और साकिब चंदेरी की मैं बात करूँ लाला जी, हुँ, आपने भी देखा होगा एक हुँ। केस हुआ पिछले 3 दिन से मैं यही इंटरव्यूज़ कर रही हूँ। और वही ना आपने देखा होगा इन दोनों का केस हुआ, जो भी था इनका पास में रिलेशन था। फिर जो साकिब चड्ढर है उन्होंने ब्लैकमेल किया मोमना इकबाल को कि मैंने इनको इतने पैसे लगाए, लेकिन इन बिटवीन जो है उनकी शादी हो गई। अब मैंने पूछना ये है हो गई? जी, जी किसी और से हुई मोमना इकबाल की हाँ, शादी। एग्ज़ैक्टली हाँ जी, तो और उन्होंने किसी और से की। उनकी बीवी पहले से थी। थी और अभी एक जी। और भी की मेरा ख़्याल है। वो उनकी आई थिंक 2 शादियाँ हैं हाँ, ऑलरेडी। तो अब उनका क्लेम ये है कि मैंने करोड़ों रुपया खिलाया उनको, उनकी बहन को बाहर से लॉ करवाया, बड़ा कुछ किया लेकिन मोमना इकबाल जो हैं उन्होंने रास्ता कोई और चुन लिया। मुझे बताएँ उनकी शादी के बारे में क्या ख़्याल है? हमज़ा और मोमिना की? आई थिंक इंशाल्लाह वैसे तो उसने उसको सिर्फ़ मुँह पे एक चाँटा मारने के लिए की है, ठीक है। लेकिन हमज़ा ने उसका साथ दिया है। जी। एंड आई थिंक कि बहुत ब्रेव लड़के हमारे मुल्क में हुँ, ऐसे जो कि एक लड़की जो कंट्रोवर्सी में फँसी हुई है, उसका हाथ पकड़ लें। ठीक है। लेकिन गिरते हुए तो सब लोग पीछे से एक और धक्का लगाते बिल्कुल हैं। ऐसे है। जो गिर रहा होता है उसको पकड़ते कौन से? मैं कल रात को भी एक चाइनीज़ आजकल मैं चाइनीज़ वो सीरियल्स बहुत देख रही हूँ। उनके ना 2-3 आइकॉनिक चीज़ें हैं, ठीक है। जो वो अपने हर सीरियल में दिखाते हैं। हीरोइन गिर रही है और हुँ, हीरो ने उसे थामा। हाँ, वे हाँ, हाँ। 50 साल पहले की फ़िल्मों में यही जी, होता जी, था। जी, जी। तब तो कोई करीब इतना आने के शोज़ नहीं होते थे। वो हीरोइन गिर रही होती थी, हीरो उसको थाम रहा होता था। ये आपको एक स्टेडीनेस, एक हाँ, पावरफुल जेस्चर जी। कि मैं आपके साथ हूँ। और जो मैंने पिक्चर्स देखी, जो मैंने वीडियोज़ देखे उसमें हमज़ा ने उसका शादी के दिन में जी उसके हाँ। हाथ पे हाथ रखा हुआ है। उसको एक दिलासा दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे जाके चलती है, नहीं चलती है, व्हाई शुड वी केयर? ओके। ठीक है? हुँ, देखिए अभी बीच में आपने हम सब ने देखा वो डॉक्टर अपने को कहती हैं, क्या हुँ। नाम है जो यूट्यूबर है, उन्होंने मौलाना तारिक जमील ने उनके का डॉक्टर निकाह नबीहा। नबीहा का निकाह पढ़वाया, जी, उनके उसके हस्बैंड से लड़ाइयाँ हुई, जी। ये हुआ, वो हुआ। देखिए व्हाट आई पर्सनली बिलीव आई एम अ यूट्यूबर हुँ, आल्सो मेरा भी चैनल है, मैं उसपे भी आती हूँ। ज़ातियात पे उतरने की जगह ना, आप जी। ये देखें अच्छा चलिए उस लड़की ने अपना स्कैंडल उसका फ्रंट पे आ गया। अब हमें चाहिए कि हम इन बहुत सी चीज़ों पे हम कहते हैं मिट्टी पाओ। हुँ, 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 हुँ। नो वी शुड जस्ट से कि वो जो लड़का है जो ये क्लेम कर रहा है मैंने करोड़ों लगाए और जी, वो किए, अगर हम उसको सोशल
नॉर्म्स में, इस अभी मज़हब में हम नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, हम बिल्कुल। सोसाइटी के नॉर्म्स में जा रहे हैं। तो ये एक तरह से अल्लाह माफ़ करे मुझे ऐसी बात करते हुए, इनको कीप कहा, ओके। यही वर्ड होता जी, जी, था जी, की कि जी आपने एक लड़की से ताल्लुक बनाया, एक हुँ, मॉडल, एक टीवी आर्टिस्ट है और फेमस है। आपने फेमस है, खूबसूरत है, जी, जी। जवान है, आप उसको ऐसे ही पैसे दे रहे हैं, आप मुझे दे देते। हुँ, हुँ। हाँ, आप मुझे दो 4 करोड़, मुझे भी नई गाड़ी खरीद, मुझे कोई दे रहा है खरीद के? हाँ, अगर आपका किसी से रिलेशनशिप नहीं है, जी, कोई आपको गाड़ियाँ खरीद के दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं 4 देते। गाड़ियाँ आपके घर के नीचे भी होनी चाहिए। जी, ये बाद में इस तरह के क्लेम्स करना और इल्ज़ाम लगाना, और ये यू एन्जॉयड हर कंपनी, हुँ, यू एन्जॉयड हर जवानी, हुँ, आपने उसको अपने साथ रखा अटैच है, रखा 4 साल, आपकी 2 शादियाँ होगी तो क्या उसको एक भी करने की इजाज़त नहीं है? सही, या तो आप अपनी बात को वफ़ा करते, ठीक है। क्यों नहीं की शादी? हुँ, आप उनसे ये पूछे ना, आपने शादी उस लड़की से क्यों क्यों नहीं नहीं की? की? आप ये क्लेम कर रहे हो उसकी बहन को लॉ पढ़ाया, ये करवाया, आपने इतने करोड़ लगाए, जी, तो आपने उससे निकाह क्यों नहीं किया? सही, दुनिया के सामने आपने उसको एक बदनाम हुँ, डब्बे में लाके डाल दिया, सही, और अब आप क्लेम करें कि जी मैंने आपने आप मुझे किसी पैसे दिए, किसी और को पैसे दिए। बड़ा अच्छा एक हुँ, लतीफ़ा था, दुबई में और सऊदीया में, सब में, दुबई में ही होगा क्योंकि सऊदीया में औरतें सड़क पे नहीं खड़ी होती। जी, एक जवान लड़की खड़ी होती है, एक ज़रा उम्र की औरत खड़ी होती है। एक गाड़ी वाला, बड़ी अच्छी-सी गाड़ी वाला, मर्सिडीज़ हाँ, अल्फा वाह! रोमियो टाइप गाड़ी में आता है, लैम्बोर्गिनी, उसे हुँ, बार-बार कहता है, "लिफ्ट हाँ जी, चाहिए, लिफ्ट चाहिए?" तो कहती है, "मुँह यूँ कर लेती है, मुँह यूँ कर लेती है।" तो शुरता देख रहा होता है, आ जाते हैं, उसे कहते हैं, "क्या बात है, तुम बार-बार इस लड़की को हाँ तंग कर जी, रहे हो?" कहते हैं, "मैं क्या तंग कर रहा हूँ? मैं तो उसको ऑफ़र कर रहा हूँ लिफ्ट।" जी, कहते हैं, "वो पीछे भी तो औरत खड़ी है वो 45 क्यों साल नहीं की, कर रहे हो? उसको क्यों नहीं ऑफ़र कर रहे हो? बिल्कुल, अगर तुम कह रहे हो, कह रहे हेल्प मैंने करनी है। नेकी का काम, हुँ, भाई तुम ईदी में दे देते करोड़ों, ऐसे ही तुम उसको अंसार बन्नी को दे देते, बिल्कुल, मैं 10 एनजीओज़ फैमिलीज़ में को दे देते जानती हैं, हूँ, एनजीओज़ को दे देते, ऐसे ही है, तुमने एक लड़की को दिए तो तुम्हारा अपना ज़ाती मतलब था। बिल्कुल। तो अब कीचड़ उछालने से आई डोंट थिंक कि हकीकत छुपती है। और इसमें एक मुझे जो बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी देखें, औरत का आप हौसला देखें, साकिब चद्दड़ की बीवी का हौसला देखें कि उनको सब पता है, लेकिन वो फिर भी उनका साथ दे रही है। देखिए, हाँ, मैं हौसले की बात नहीं करूँगी, मैं मजबूरियों की बात करूँगी। जितने रिच करोड़पति हो जाएँ, बाज़ औरतें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जी, के लिए, ठीक है ना? एंड आई ऑनर दोज़ वुमेन। जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई कम है, हुँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने सब बर्दाश्त किया, आँखें यूँ कर लीं, मुँह नीचे कर लिया, छोड़ दिया। आपने उनका कोई इंटरव्यू देखा? नहीं, नहीं। फ्रंट पे आईं? नहीं। अब साकिब छद्दर को अगर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हुँ, तो चलिए औरों की तो ना उछालता ना। सही, आई डोंट नो कि ये केस किसने फ्रंट पे लाया। मोमना इकबाल, मोमना ने किया केस, उस पे किया क्योंकि उसने उसको थ्रेट किया ठीक है, कि तुम किसी और से शादी करोगी नहीं तो मैं करनी तुम्हें, चाहिए। भाई तो तुम खुद ही कर रही, ये तो डॉग इन द मेंजर है ना, इंग्लिश एग्ज़ैक्टली का ना मैंने मुहावरा, करनी है, ना करने देनी ना है, करने देनी है। तो दैट इज बियॉन्ड, आई मीन आई थिंक उसको जेल होनी चाहिए। ठीक है। आई थिंक हमें सबक सिखाना चाहिए ऐसे मर्दों अच्छा को। कहते हैं वो एमपी हैं, उनकी पावर है, इस वजह से उनको कोई सज़ा वग़ैरह नहीं होगी। देखिए, मेरे सामने था एक वाक़या आज, हुँ, मिशी भी उस पे बात कर रही थी क्योंकि अभी बलूचिस्तान में भी एक डॉक्टर पे जी, 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 जी। तेज़ाब फेंके जलाया गया है। ये है बात 96-97 में मैं आई हूँ टीवी में, उससे पहले की या बाद की बात है। हुँ, हुँ, मैं आई हुई थी लाहौर, ठीक है, और फ़िल्म एक्ट्रेस अंदलीब जो है वो मेरी, उनकी अम्मी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ओके, मैं उनके घर पे रुकी हुई थी, और रात को सैयद नूर ने अपनी पिक्चर लॉन्च की थी, दीवाने तेरे प्यार के। हम वहाँ बैठे हुए थे, सजाद गुल ने वो प्रोड्यूस की थी, सैयद नूर थे, उनकी बीवी थी, सारा पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री थी, ठीक है, ठीक है? इट वाज़ नॉट अ स्मॉल इवेंट। फ़िल्म एक्टर शाहिद थे, अंदलीब थी, हम सब रात वहाँ बैठे हुए थे, पार्टी थी, बहुत अच्छा, जिया अली, मोहम्मद राना को लॉन्च जी, किया था, फर्स्ट मूवी थी उसकी, हुँ, तो वी वर ऑल देयर एंड आई एम लकी इनफ टू हैव नोन ऑल ऑफ दीज़ या पीपल पर्सनली, ओके, ठीक है? हम घर गए, उसके बाद हम कहीं और गए थे, फिर उसके बाद हम घर गए, सुबह उसकी अम्मी की मुझे ना कोई डेढ़ 2 बजे चीखों की आवाज़ आई ओह! कि उसको घर में पप्पो कहते थे, ओके, कि पप्पो तो ये हो गया, पप्पो ये हो गया, मैं भागी गई, मैंने कहा क्या हुआ आगा जी? कहती है पप्पो के मुँह पे तेज़ाब फेंक दी। शी वाज़ हैविंग एन अफेयर विद, अब मैं, उसने आज मिशी को लिखा, उसका नाम गुम्मन था। ओके, उसका भाई भी एमएन एमपीए था। ज़मींदार हैं बहुत बड़े, ठीक है? वो ने उसने भी उसको ब्रांड न्यू गाड़ी, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ 96-97 की, तो उस वक़्त हुँ, के मॉडल की ब्रांड न्यू गाड़ी उसके पास थी, ठीक है ना? तो जब आपने किसी को अपने नाम पे एक बिठा के रख दिया है, तो उसको पसंद आ गए थे फ़िल्म एक्टर शाहिद, ओके, कमाल शाहिद के जी, जी, कामरान जी, शाहिद जी, के अब्बा।
उनके साथ वो मूवी बनाने गई। उसने इस जलन में उस लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। तबाह कर दी। उसको बुलाया, वो गाड़ी लेके गई, उसके मुँह पे तेज़ाब फेंका, मेरे सामने वो उम्रा कर आई। ओके। मैंने मुतीबा उसको आँखों से देखा, मेरे घर आई वो कराची, उसका ये पूरा चेहरा जला, उसके बाद उसने 5 सर्जरीज़ कराई, ही लेकिन कैन नेवर कम बैक। एग्ज़ैक्टली वो कहाँ से ठीक है? चीज़ें जो तो है एक बहुत सही अच्छा होती हैं। लड़का था, उससे शादी हो गई, अब 2 बच्चे हैं, क परसों मेरी उसकी बहन से बात हुई। वी आर स्टिल इन टच विद द फैमिली, हमारी जान-पहचान है। बात ये है कि हम कब तक इन लोगों को जो पावर में ऐसे हैं, और उसका भाई दूसरे दिन आउट ऑफ द कंट्री, ओके। दुबई भाग गया, कोई उसको कोई सज़ा हाथ नहीं, नहीं ला कुछ भी सका। नहीं। ये हुँ। कत्ल इक़दाम ज़िंदगी तो कत्ल का औरत की केस है। ख़राब होती है। तो आई एम वेरी ग्लैड मोमिना हुँ। ने उसपे केस किया है, क्योंकि उसने उसको थ्रेट किया है, जी। और अब वो देखें आराम से निकल जाएगा। और ये केस, ये अब सर्फ में पानी दा बुलबुला, जी, 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 जितना आज मर्ज़ी आया डालते कल जाओ। गया, किसी ने पूछना भी नहीं है। हुँ। बट ये है कि एक बात की खुशी है कि कोई उनके खिलाफ खड़ा हुआ, बोला, जी, बिल्कुल। एहतजाज किया। बिल्कुल ऐसे ही है और आगे इस तरह के इंसिडेंट से बच गया। वरना पता नहीं चलता ना, इसी तरह एसिड अटैक की जैसे आपने बात की, वो वीडियो दिल दहला देती है। जो एब्सोल्युटली। एसिड फेंका वो डॉक्टर के ऊपर, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। एक वार्ड शी डाइड। ही डायड शी डाइड। और मैं वार्ड आज सुबह बॉय ही ने देख कर आ रही थी हुँ। रुचिका, शी डाइड। उफ़! मतलब इतनी मेहनत, पढ़ाई, सब कुछ करके। एमबीबीएस किया आप ये 5-6 देखें साल। कि जलन हसद, ऐसी जलन हसद कि आप किसी हुँ। की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दें। इस चीज़ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है लॉ बनना चाहिए और इंस्टेंट सज़ा होनी चाहिए। उतीबा मसला ये है ना कि लॉ सब बने हुए हैं। अभी हुँ, देखिए मेरा परसों एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपको हुँ। बताऊँ लॉ के ऊपर मुझे याद आया। मुझे सबने कहा उस बंदे को आप रिपोर्ट करें, जी, एनसीसी क्या आई ये बना है जो एनसीसीआईए ये जी, साइबर क्राइम्स के ऊपर। या एक लड़के ने, उसका नाम आरजे अरहम है, आरजे अरहम, अरहम। ओके। उसने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, मैम आप आए मेरे साथ पॉडकास्ट करें, आए मेरे साथ पॉडकास्ट करें। मैंने कहा ठीक है, हुँ, आप मुझे अपना काम भेजें, बिकॉज़ अब मैं अनआइडेंटिफाइड लोगों के ओके, पास नहीं नहीं जाती। जाती हैं। उसने मुझे कोई सन टीवी का भेजा, कोई ये हुँ, भेजा, मगर मुझे उसका कोई क्लियर पॉडकास्ट नज़र नहीं ओके। आया। फिर भी मैंने कहा चलो यार ही साउंड्स लाइक अ डिसेंट हुँ, 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 पर्सन। हुँ, तो मेरा परसों सन टीवी पर ही रहा। ओके, साढ़े 12-1 बजे, तो मैं वहाँ जब बैठी हुई थी तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा अरहम मैं तो सन टीवी पर ही हूँ, आपने अपना जो भेजा वो सन टीवी का ही है। जी, तो कहने लगे नहीं मैम मैंने ये छोड़ दिया, मैं किसी और कोई कट्टा-पट्टा कौन-सा हुँ, चैनल है वो जॉइन कर लिया, तो मैं यहाँ हूँ, मैं आपको 5 बजे गाड़ी भेज दूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आई स्टिल डिडन्ट नो, मैंने ये क्या रिसर्च नहीं चल रहा की कि है? ये क्या। अब देखिए साइकिक रीडर हूँ, या मैं लोगों की लाइफ़्स उनको स्टिल डिस्कस यू करती हूँ, ट्रस्टेड हिम। कैसे-कैसे बंदे बेवकूफ़ कहाँ-कहाँ बन जाते जी, हैं, जी, जी, ब्लाइंड ट्रस्ट एंड फेथ पे। ऐसे है। वहाँ पहुँची, बड़ा डिसेंट लड़का, अच्छे कपड़े पहने हुए, बात करने आरजे रह चुका हुँ, है, तो हुँ, हुँ। गुफ्तगू का तरीका। बट अब हर बंदा ना रेहान तारे को कॉपी कर रहा है। कॉपी कर रहा है और वो इंसल्टिंग हाँ, बिहेवियर अपना ऐसे लिया उसने है। बीच में बातें बड़े अच्छा स्टार्ट किया। बीबी ने मुझे कहता है आपको 5 कल में आते हैं? मैंने कहा यार 5 कल में 68-70 की होने लगी हूँ। हुँ, अब मुझे कहाँ याद है? अब तो मैंने सूरतें भी सामने, अच्छा 4 कुल सुना दें? ओके, मैंने कहा 2 सुनाए, मैं तीसरे में मेरी मेमोरी हो गई। हाँ। जबकि आप देखें वितर में जी, तीनों जी। कुल पढ़ती हूँ मैं, जी, जी। रोज़ पढ़ती हूँ, बिला हुँ, नागा पढ़ती हूँ। हुँ। तो ये इंसल्ट करने के जी, 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 तरीके हैं। तरीके उस आप वक़्त लोगों को बुलाएँ, आप उनको इंसल्ट करें। अब वो खलीलुर रहमान कमर को उन्होंने फिर बुला लिया अपने जी, टीवी में। आई मीन हू इज़ खलीलुर रहमान कमर? हुँ। अब हर कोई ना रेहान तारिक बनना जी, चाह रहा है और लोगों की इंसल्ट करके समझते हैं। मुझे भी ये ना, मैं 2 रातों से नहीं सोई हूँ, अच्छा, उस टेंशन की वज़ह उस से। टेंशन की वज़ह से, बिकॉज़ दैट वाज़ सो इंसल्टिंग। और मुझे 10 सवाल आते हैं, जवाब आते हैं। मुझे चाहिए था मैं माइक उतारती और उठ के चली बिल्कुल, जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने वापसी पे उसको पता है क्या हुँ, कहा? मुझे, और वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा ना अपना, उसने मुझे चाय पिलाई, 1 ग्लास पानी पिलाया, और मुझे कहता है कि वो गाड़ी में करवा देता हूँ, आपको फ़ोन पे लगा हुआ बात, मेरा बाप ज्वेलर है, बहुत बड़ा हुँ, ज्वेलर है, हम हुँ। डायमंड्स बेचते हैं, हम ये बेचते हैं, और मेरी 2 शादियाँ टूट गई हैं, एंड नाउ आई कैन ही इज़ अंडरस्टैंड व्हाई। प्राउड ऑफ इट, ही ओके। इज़ सो प्राउड ऑफ हिज़ हुँ, मिसबिहेवियर ओके, टुवर्ड्स पीपल। ही थिंक्स कि बहुत अचीवमेंट्स हैं उसके। अचीवमेंट्स हैं, तो एग्ज़ैक्टली। मुझे फिर सबने कहा कि आप इसको रिपोर्ट करिए, करिए, फिर मैंने सोचा नहीं देखें, कीचड़ में आप जब पत्थर मारेंगे ना, कीचड़ उछल कर एंड आप, दे वांट इट, एंड दे उनको सिर्फ़ वांट, वायरल होना है, उनको ये एग्ज़ैक्टली। नहीं मैटर कि पॉज़िटिव है, मैंने नेगेटिव है। उसका देखा ना, जब उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुँ, हुँ, था, हुँ, हुँ। 2 लाइक्स भी नहीं थे, 3 लाइक्स भी नहीं थे, मैंने कहा मैं तो इसको और फ़ेम दूँगी। ऐसे, तो फॉरगेट इट, अगर उसको एग्ज़ैक्टली। मुझसे इस तरह से फ़ेम चाहिए, जी, तो लेट हिम गेट इट। कुछ एग्ज़ैक्टली। लोग गंदे और नंगे होके आते हैं सामने, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े पहनकर भी फ़ेमस हो जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नसीब की और एटीट्यूड की बात होती है। जो हमारे अंदर होता है ना, वही चीज़ जो है बाहर भाग लगाती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं,
पंजाब जो है ना काफ़ी हद तक बदल चुका है। मतलब हम निकलते हैं और क्या रौनकें हैं, सब कुछ है। फलक शबीर एक सिंगर हैं हमारे, बड़े मशहूर सिंगर हैं और बड़े-बड़े गाने आते हैं उनके। उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, तो प्लीज़ ये जो बाहर छोटे-छोटे कपड़े पहन रही हैं, ये इस पे बैन लगाया जाए। तो आपको लगता है कि हमारा माहौल ऐसा है कि उनकी बेटियाँ यहाँ पे सिक्योर नहीं हैं? 2 वाक़यात इस पे आपको सुनाऊँगी। जी, एक फर्स्ट हैंड अपने घर का। ओके, माय सिस्टर वाज़ इन अमेरिका, ठीक है। उनके 2 बच्चे हुए। पहली उनकी बेटी थी, सेकंड हुँ। बेटा था। जब उनकी बेटी 4 साल की हुई तो वो पूरा सामान कंटेनर्स में डाल के मल्टी मिलियनेयर से शिफ्ट कर गए पाकिस्तान के। हम अपनी ओह! बच्चियों को अमेरिका में नहीं बड़ा करना चाहते, पाकिस्तान में मुसलमान मुल्क में हमारी बच्चियाँ बड़ी हों। सही, 1 से डेढ़ साल रहने के बाद उनको पता लगा कि पाकिस्तान में इस्लाम सिर्फ़ बराए नाम है, हुँ, प्रैक्टिस में नहीं है। नहीं है। ठीक है? वो वापस चले गए। ओके, उनकी बेटी ने वहाँ यूनिवर्सिटी में हिजाब पहना, ठीक है, यूनिवर्सिटी से लॉ किया और एक दफ़ा जब ये 9/11 के बाद उसका यूनिवर्सिटी में हिजाब खींचा गया, ठीक है, ओके, उसको ये हरास भी हुआ। किया गया बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि उस वक़्त मुस्लिम बहुत वहाँ चल रही जी, जी, थी, जी। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। हुँ, वो वहाँ बड़ी हुई है। शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हराम नहीं कमाती, हुँ, वो छोटे कपड़े नहीं पहनती, दैट्स हर चॉइस। हर चॉइस एग्ज़ैक्टली, बात ये है कि जब हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। आपका ईमान क्या है, हुँ, आपके घर में हो क्या रहा है, हुँ, तो फिर आप छोटे कपड़े बड़े कपड़ों पे मत जाएँ, ठीक है, ठीक है? मैंने 20 इयर्स 25 इयर्स मुझे लाहौर में हो गए। मेरा फर्स्ट मेजर जॉब जो था वो कॉल सेंटर में था। ओके, वहाँ लड़कियाँ छोटे-छोटे कपड़े पहन कर आती थी एंड आई वाज़ अ सुपरवाइज़र। ओके। वन्स आई वाज़ टोल्ड टू टेल अ गर्ल जिसने कि ऑफ द शोल्डर ड्रेस पहना हुआ था, हुँ, कॉल सेंटर में रात की जहाँ के 150 बंदा काम कर रहा है जिसमें से 90 लड़का है। ओके, एंड आई हैड टू टेल हर कि हमारी बेटा पॉलिसी हाँ, अमेरिका की पॉलिसी भी है कि आप घुटने से ऊपर की स्कर्ट नहीं नहीं पहन पहन सकते। सकते। जब हमारे मैनेजर ने ये बताया तो हमारा तो हँस-हँस के पेट में दर्द हो गया कि यार यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, बट वी हैव टू सेट आवर ओन रूल्स। ओके, ठीक है? मैंने उससे ये कहा बेटा जब आप बैठती हैं ना तो ये जो लो राइज़ जीन्स जी, है जी, ना जी, इससे जी। आपका आधा ऐस नज़र आता है। ओके, तो आप थोड़ा-सा कोशिश करें कि फिर शर्ट लंबी जी, पहनें। जी, जी। तो तरीके से अगर आप बात करें अगर मेरी मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह 43 की है और माशा वो टी-शर्ट एंड जीन्स पहन के लड़कों की तरह निकलती है और हुँ, लोग समझते हैं ये लड़का है। ओके, बट मैं उसे कॉन्फिडेंस मना नहीं होगा। करती बिकॉज़ शी इज़ कंफर्टेबल, हर हस्बैंड इज़ कंफर्टेबल एंड शी नोज़ हाउ टू कैरी हरसेल्फ। ओके, लेकिन शी इज़ क्या आपको लगता है कि बाहर मार्केट्स में इस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा आप कि मेरे कैवेलरी आएँ तो फिर आपको ओके, पता लगे। मतलब आई है लिव ये सब। नेक्स्ट टू डिफेंस ना, ओके, तो वहाँ क्राउड डिफेंस वाला आता है, ठीक है। ठीक है? तो वहाँ आती हैं बहुत सी चले 1000 में 2 लड़कियाँ ऐसी आती हैं हुँ, जिन्होंने टी-शर्ट्स वो जिसको आजकल क्या क्रॉप टॉप क्रॉप टॉप विद होता है। लूज़ पैंट्स पहना या है। अच्छा देखिए, दूसरी बात जो मैंने आपको बताऊँगी बहुत हुँ, खूबसूरत वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका नाम भी बड़ा प्यारा है इत्मिनान हुसैन। ओके। ही इज़ ऑन इंस्टाग्राम अ लॉट। हुँ। और वो कहते हैं कि जब आप औरतों की बात करते हैं और औरतों के लिए ये जी, कहते हैं जी, और जी। औरतों के लिए ये करते हैं, तो एक सूरत भी है कुरान में जिसमें मर्दों को कहा गया है कि अपनी आँख नीचे रखो। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि कोई बेहयाई के ड्रेस में है, तो आप अपनी आँख मोड़ लो। मेरा सवाल ये है कि बेटियों के पैदा होने के बाद ही उनको ये ख़्याल क्यों आया? चले आ गया, अपनी बेटियों को सिखाएँ। हुँ, देखिए, हम फ्रंटियर में बड़े हुए हैं, जी, हमें फ़ोर्स्ड पर्दा था। जी। मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे वालिदैन मुझे बिठा के बताते, मुझे कहते कि बेटा तुम एक हीरा हो, क्या बात है! हम तुम्हें हीरे की तरह रखना चाहते हैं, तुम्हें गिलाफ़ों में लपेट के प्यार से, तो मुझे चादर पहनने में और बुर्का पहनने कोई में इश्यू कोई नहीं इश्यू था। नहीं था। बट मुझे जब फ़ोर्स किया गया और मेरे फ़ादर ने एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कह रहा हूँ तो कर लो। ओके। इट वाज़ लाइक अ डिक्टेटरशिप और वहाँ पे डिक्टेटर्स के खिलाफ रिबेलियस जो हैं बच्चे हो जाते हैं कि क्यों कह रहे हैं और हमें, मैं हमने नहीं बहसती करना। थी। मैं हुँ, बहसती थी, मैं हर बात पे डैडी अपने रिश्तेदारों के सामने वो ये मेरे चाचा का बेटा, ये मेरे मामू का बेटा, ये मेरे ताया का बेटा, ये मेरे सारे और ये मेरे लिए नामहरम है, हुँ, बट ये मेरे घर आके मेरे साथ बैठ रहे हैं। बैठ रहे हैं। बट मुझे बाहर दिखावे के लिए चाहता है क्योंकि एक बहुत 89% हमारे यहाँ सिर्फ दिखावा है। जी, अगर तो हमें हकीकतन अपनी अहमियत का एहसास हो जाए। जैसे उस लड़के ने मुझसे ये सवाल भी किया कि हुँ, आप ये कोट करती हैं कि आप पे पर्दा वाजिब नहीं है, तो सूरह निसा में वो किधर लिखा हुआ है?
कि अगर आपने इतनी डेप्थ नहीं स्टडी की हाँ जी, तो और क्या मैंने अपनी कब्र में जाना है, जी, मैंने जी। हिसाब देना है कि मैंने दुपट्टा ओढ़कर आई या नहीं आई। वो आपका बेसिकली सारा वो बयान लेना चाह रहे थे, डिफरेंट आपको पोर्ट्रे करना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं थे। एग्ज़ैक्टली, अच्छा एग्ज़ैक्टली। फ़लक शबीर की बात करें तो अलीज़े शाह एक मॉडल हैं आई थिंक, मॉडल हैं बाद में छोटे-मोटे रोल किए उन्होंने ड्रामाज़ में, एक्टिंग भी की। वो कहती हैं कि मुझे ज़बरदस्ती फ़लक ने अपनी वीडियो में जो है वो छोटे कपड़े पहनाए। तब इनकी ये स्टेटमेंट, ये माइंडसेट कहाँ था? तो उनकी बेटी नहीं थी ना उनकी बहन थी। आपने लेकिन पहले क्या ज़बरदस्ती खुद ही कोई कह किसी दिया को ना पहना आपने। क्या कोई ज़बरदस्ती किसी को पहना सकता है कपड़े नहीं, छोटे? ज़बरदस्ती नहीं पहना सकता। देखिए वो रिफ्यूज़ कर सकती थी अगर वो हुँ, चाहती तो। जी। उन्होंने पहने, उनको एक ऑफ़र हुई कि मैं आपको इतनी पेमेंट करूँगा, आप आएँ। मुझे याद है हमारे साथ एक लड़का टीआरजी कॉल सेंटर में काम करता था, नवीद, वो हुँ, गाना गाता था। उन दिनों में नया-नया रैप आया था ओके। और उसने वो रैप का एक गाना पिक्चराइज़ करना था, तो उसने मुझे कहा कि आप भी आ जाएँ, आपकी बेटियाँ भी आ जाएँ। हुँ, मेरी बड़ी बेटी उससे 16 साल की थी, छोटी 9 साल की थी। ऑडियंस में ऐसे खड़े हो जाते हुँ। हैं। हम लोग पहनते ही घर में जीन्स एंड हुँ, हुँ, टॉप हुँ, थे। हुँ। वो रैप कर रहा और हमें कोई ख़ास दिखाया भी नहीं। हाँ, मेरी बच्चियाँ बाद में गुस्सा भी हमें ऐसी रात को लेके गए, हमें दिखाया भी नहीं। हाँ। बट अगर वो उसको दिखाता तो शायद वो टी-शर्ट जी, जी, में जी। लड़कियाँ होती तो कहते ओह! मिस लाला रुख की बेटियाँ तो उस तरह ऐसे आई हैं। थी, ऐसी हैं। तो बात ये है ना कि यू आर आंसरेबल फॉर योर ओन एक्शन। एग्ज़ैक्टली। मैं कल गई उसके डोंट घर पे, जब मैं गई, ब्लेम डोंट समवन ब्लेम फॉर अदर योर एक्ट। पीपल। हाँ, एग्ज़ैक्टली, यू वर पेड फॉर द सॉन्ग, फ्री एग्ज़ैक्टली। में उसने नहीं कराया। आपने अपने देखिए मैं आपके पास आई हूँ इंटरव्यू के लिए हुँ, क्योंकि मुझे मेरी विज़िबिलिटी है। ऐसे है। आप मुझे प्रमोट करेंगे। आई एम अ प्रोडक्ट, या, राइट? या, एंड यू आर सेलिंग मी। एग्ज़ैक्टली। सो व्हाई शुड आई देन क्लेम कि जी मुतीबा ने ये कहा, मुतीबा ने जी। ये कहा। नहीं, नहीं। मैं अपनी खुशी से आई हूँ। हुँ। अगर मुझे कहीं आपकी किसी बात पे ऑब्जेक्शन है, मुझे यहीं कह देना चाहिए, सॉरी ये गलत बात है, मुझे हाँ, नहीं मैं करना। इसका आंसर नहीं मैं नहीं करना करना, चाहती हूँ, आई एम खत्म। सॉरी। भई थैंक यू सो मच। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स की बात करें। ओए! क्या चल रहा है खतरनाक। लाला रुख? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। या मुझे खुद नहीं आ रही। कभी कुछ, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, मैं तो देख रही होती सबसे हूँ। ज़्यादा जो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी हाँ, ना, मैं 2 साल से ये कह रही हूँ, जब जी। मैं पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स देती थी, हुँ, कि आसफ़ा ज़रदारी इस हुँ। फैमिली का चमकता हुआ सितारा यस, है। यस आपने कहा लेकिन था। उसको जैसा अब लॉन्च किया है, हुँ, आसिफ़ ज़रदारी ने उसको लाके लड़ाइयाँ करके उस जी, बंदे को हटवा के उसको सीट दिलवा दी, अनअपोज़्ड उसको इलेक्शन जितवा दिए। अब सही। देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ मुतीबा, ये तुम्हारा 60 इयर्स का, आई एम हुँ, हुँ, हुँ। 68 नाउ, 69, अच्छा। ये तजिया है। एक एवरेज नॉर्मल इंसान का, आप इससे पूछ ले, इससे पूछ ले, हुँ, इससे पूछ ले, किसी से भी पूछ ले। जो बंदा हुँ। पाकिस्तान में ये जो जायदाद का सिस्टम है, वडेरा सिस्टम जी। है, चौधरी सिस्टम है, या इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज़ का सिस्टम है, ये क्यों गर्क होती हैं और जी। तबाह होती हैं? हुँ। जब आप एक बच्चे को तैयार सब कुछ दे देते हो ना, वो गोल्डन स्पून के साथ हर कुछ दे कदर दिया। नहीं करता, नहीं, बिलावल को ऐसे दिया खत्म आपने, होता है। 6 साल हो गए, बिलावल ने क्या किया अभी तक? ओके। कुछ भी नहीं। उसको इंडिया भेज दिया हुँ, आपने, अपना वो दिखा के फॉरेन मिनिस्टर और अपना फॉरेन अफेयर्स का बना के। व्हाट हैज़ बिलावल डन? अब आप आसफ़ा को ले आए हैं। अब आसफ़ा इज़ अनदर। भई तुम भाई को देख रही हो, वो नहीं बोल सक जी, रहा है जी, जी। इंग्लिश, तो तुम तो उर्दू सीख लो ना। जी, जी, जी। तुम क्यों गलत उर्दू बोल रही हो ठीक है। आके? देन शी हैज़ नो पॉलिटिकल एक्सपोज़र। हुँ। ऐसे लगता है अंधे काणे लंगड़े लूले आके बैठ गए। हुँ। अ, बड़ा तरक्की हमारा बाप और हमारा माँ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे यार तुम लोग पैदा यहाँ हुए, जी। बड़े यहाँ हुए, 4 साल पढ़ने अमेरिका गए, हुँ। तो अमेरिकन जो, और अगर अमेरिकन ही लैंग्वेज है, जी, तो आप जाओ वहीं रहो। सही। व्हाई आर यू कमिंग टू पाकिस्तान? वी डोंट वांट यू। हुँ, ओके। वी रिजेक्ट जिसको अपनी नेशनल ज़ुबान नहीं आती। हुँ, देखिए, आई वर्क्ड फॉर 5 इयर्स इन एन अमेरिकन कंपनी और ओके। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी दैट आई शुड स्पीक अमेरिकन इंग्लिश। हुँ, I learned it. हाँ, If I'm on the phone with you, you can't say I'm an Asia. वेरी नाइस। I'm an accent reduction trainer. हुँ, हुँ, बट मैं आपसे बात करते हुए अपना अमेरिकन एक्सेंट क्यों यूज़ करूँ भई? हम एग्ज़ैक्टली, और आप उर्दू में बात कर रहे हैं ना, सही। हमारी ज़ुबान है, बिल्कुल ऐसे ही है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारा कल्चर है, हुँ, हमारी पूरे सकाफ़त है, हमारी बुक्स है। मीठी ज़ुबान है उर्दू, इट्स अ बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल ज़ुबान है। लैंग्वेज। अच्छा गिलगित इलेक्शन में कौन जीतेगा? उप्स! क्या उसको वो जितवाएँगे। फिर भी कोई अंदाज़ा नून लीग आप जीतेगी? देखिए ना, हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट टू यू, या सबको पता है क्या हो रहा है। हुँ, कोई भी बंदा नहीं है जो अनअवेयर है, रेहड़ी चलाने वाले को भी ओके। पता है। बट बात ये है कि एक दंगा दंगा कुश्ती है हुँ, और उसमें सबने चड्डियाँ पहनी हुई हैं ठीक है। और सबने तेल लगाए हुए हैं। बट
इक्वल ग्राउंड तो देना, जी। ठीक है? वहाँ जाते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। जस्ट टू शो पीपल, ओके, जस्ट वो अंदर से वो एक है, ठीक है। जस्ट टू शो पीपल कि नहीं हम 2 अलग-अलग पार्टियाँ हैं। हुँ, अच्छा, वो क्या चाह रहे हैं, दे डोंट वांट नून लीग टू विन फ्रॉम देयर, दे वांट पीपल्स पार्टी टू विन फ्रॉम देयर बिकॉज़ दे थिंक कि हुँ, वो कंट्रोल में आ जाएँगे। ठीक है। समझ गई? इट्स जस्ट दे थिंक। दे थिंक, आई गॉट इट। ठीक है? हुँ, हम तो भई मजबूर लोग हैं अवाम। हाँ। आई एम रीडिंग, आई एम अमेज़्ड, लोग बिजली जो प्रोड्यूस करते हैं, हुँ, उनको फ्री में मिलती है। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को फ्री में मिलती है, एमएनएज़, एमपीएस को फ्री में मिलती है, सारे महाराजों को फ्री में मिलती है। हुँ, अवाम डबल ट्रिपल बिल्स देके मरते जा रहे हैं इस वक़्त, जी। राइट? अब आ जाएँ, लेट्स कम टू प्रॉपर्टी, बेचने पे टैक्स, खरीदने पे टैक्स, सोलर हम लगाएँ, हुँ, हम इन्वेस्टमेंट करें 4 लाख 5 जी, लाख की, तो उसपे भी आप टैक्स लें। सही। ग्रीन मीटर लगाएँ, उसपे भी आप टैक्स दें। बट लाला मतलब रुख आप लोग चाह ही नहीं रहे कि बट हम ज़िंदा रहें, बट बस सिंपल। यू आर एस्ट्रोलॉजर राइट? कुछ ना कुछ ऐसे होता है आपको मुझे पता है। ऐसे तो आपको हुआ तो होगा और अभी भी हो रहा है। यू नेम इट कि कौन गिलगित में आपको नज़र आ रहा है आँखें बंद करके जीता हुआ? वेरी बैड पीपल। तुम्हें पता है अब मुझे ना जानवर नज़र आने लगे हैं, नो। कसम से। आई एम सीइंग भेड़ियों का राज, ओके। वुल्व्स हुँ, जो चीर-फाड़ के खा जाते हैं। शेर नहीं नज़र आ रहे? ओके, शेर बेचारे चुप करके बैठ गए हैं, ओके, ठीक है? बात ये है कि दैट प्रोविंस इज़ नॉट ओनली अबाउट पीपल, ओके। दैट्स अबाउट आवर वेरी, वेरी मेजर हुँ, मिनरल डिपॉज़िट्स। छुप के हमने करोड़ों के मिनरल्स बेचे हुए, ओके, ठीक ओके? है। हमने एमराल्ड माइन्स इतनी बड़ी हैं चित्रार और गिरगित में, आप तसव्वुर नहीं कर सकती। ठीक है। यू थिंक अबाउट इट एंड यू कैन फाइंड इट। हुँ, डायमंड्स, नीलम, रूबी, ये सब बाहर जाते हैं। हम यहाँ से 800 रुपए कैरेट पे यहाँ बेचते हैं, ठीक है। अनकट। वहाँ से कट होके 80,000 रुपए का वही स्टोन वापस पाकिस्तान आ, ओके, कौन कमा रहा है बीच में? सही। समझ गई आप? जी। तो ये हमारे सिर्फ ज़ख़ीरे, हमारे मिनरल्स, हमारे सारा, जैसे वो कह रहे हैं ना ईरान को कि अपने वो दे दें, क्या है वो जो बार-बार कह रहे हैं कि हमें एटॉमिक एनर्जी बनाने जी, के लिए जी। जो उनके पास चीज़ें हैं, तो ये हमें हमसे कह रहे हैं हमें अपने मिनरल्स दे दें। ओह! बिग गेम है, बिग गेम है। ठीक है। ये सिर्फ आपस में दंगा-मुश्ती नहीं है, पीछे से बहुत बड़ी गेम है। लेकिन इकरारुल हसन एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, एंकर मतलब पूरा पाकिस्तान उनको बहुत प्यार करता था। जैसे ही पॉलिटिक्स में कदम रखा इंक्लूडिंग मी। ओके एंड यू डोंट लाइक हिम नाउ। जैसे ही पॉलिटिक्स में कदम रखा लोगों के रिव्यूज़ चेंज हो गए फ़ौरन। मतलब लोग उनको नेगेटिवली जो है बात करने लगे उनके बारे में। तो उन्होंने माफ़ी भी माँग ली अब तो इमरान खान से, फिर भी लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है? तब उसने एक ये कहा कि मैं कुत्ते से हाथ मिलाना पसंद करूँगा, इमरान खान से नहीं। मैं गधे के पीछे चलूँगा, इमरान खान के ओके, नहीं। जबकि शुरू में वो एक इमरान खान की बहुत प्रो बात करते थे। जी। अच्छा देखिए, जब आप ट्विस्ट हुँ, खाते हैं ना, मैं आपको मिसाल देती हूँ ट्विस्ट की। इंडिया में एक एक्टर है, तमिलनाडु में। मैं अभी चूँकि थाईलैंड गई थी तो मेरे साथ एक इंडियन जहाज़ में बैठी थी जिसने ओके, मुझे सारा, मैं तो इतनी इंडियन न्यूज़ नहीं देखती, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। ठीक है। मैं कहती हूँ पहले अपना मुल्क ठीक करो फिर किसी और की तरफ देखो, ऐसे राइट? है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़का यंग लड़का है, ही वाज़ अ मूवी एक्टर, ओके। और उसको उसने एमएनए एमपीए की सीट जीती हुँ, और वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया, ठीक है। और उसने पहला लॉ क्या चेंज किया? एजुकेशन फ्री टिल मैट्रिक फॉर वेरी नाइस, एवरीवन। वेरी नाइस। जमादार का बेटा, नौकर का बेटा, रेडी वाले का सब बेटा, इक्वल हैं। सभी को वेरी नाइस। सेम सेम कोर्स फॉर एवरीवन। एवरीबॉडी। हुँ, और अब दुनिया उसके पीछे पागल हो गई। अमेरिका तक उसके बाजे बज गए। इकरारुल हसन ने आते ही जी, अनाउंस किया कि जी मैं तो अव्वल तो मुझे पॉलिटिकल कुछ चाहिए नहीं। ठीक है। मैंने तो कुछ करना ही नहीं है। जी, मैंने कोई ओहदा ओहदा ही नहीं जी, लेना। उन्होंने यही मैंने कहा। सिर्फ यूथ में अवेयरनेस लानी है, हुँ, ठीक है? फिर आप एयरपोर्ट पे खड़े होते जाते भी और आते भी आप लड़ाई करते जी। हैं, ठीक है? जवाद अहमद के नाम पे उनको गुस्सा जवाद आया। अहमद के नाम पे उसने इतना जी, बड़ा वो वावेला हाँ मचाया जी, कि मुझे क्यों कहा? क्यों कहा? मैं उनकी बीवी को भी, फराह को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे उसके बाद 2 उनके साथ इंटरव्यूज़ हुए। फराह से मैंने पूछा क्या हुआ? फराह ने मुझे कहा ऐसा हुआ, उस आदमी ने गाली दी, उस आदमी ने ये कहा, उस आदमी ने फ़रा वो साथ कहा। थी उस वक़्त राइट? जी, हाँ जी, जी। जी, हुँ, फैमिली साथ थी।
सारी फैमिली साथ, तीनों ओके। बीवियाँ साथ थीं और उनके बच्चे भी साथ थे और उसने ये कहा कि अगर आपकी फैमिली के सामने कोई आपको यूँ गाली देता, तो हुँ, आप ये रिएक्ट करते, मैंने इसलिए किया। ठीक है। दैट्स व्हाट इकरार सेड। फाइन, वेरी गुड, आई हुँ, डोंट माइंड, यू गिव अ रिटेलिएशन। बट बात ये है उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, हुँ, आपने अपना व्यू यू डिड नॉट हैव टू नीड टू एक्सप्लेन या योरसेल्फ, ठीक है? दैट मच एक्सप्लेनेशन वी डोंट नीड इट। वी डोंट नीड इट। अच्छा, अब मैं फराह से भी ये पूछा एंड शी सेड मैं आपको घर पे बुलाऊँगी कि एक्चुअली इकरार चाह क्या रहा है, जी। ठीक है? जैसे कि भुट्टो साहब ने कहा था जी रोटी, कपड़ा और मकान। हुँ, भुट्टो वाज़ अ मल्टी-बिलियनेयर लैंडलॉर्ड, हुँ, एम आई राइट? या उनकी ज़मीनें करोड़ों, एक करोड़पति ज़मींदार आके खड़ा होके कह रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान मकान। गरीबों के लिए। भई तो पहले अपना दो ना। हुँ, फर्स्ट स्टेप शुड हैव बीन अपनी ज़मीनें बाँटो सब। क्या बात है। नहीं किया। जिगरा चाहिए ना इस चीज़ के ज़रा लिए। चाहिए। नॉर्मल बात नहीं है। इकरारुल हसन, आई थिंक जी, व्हाट ही सेड इज़ कि जी मैं बहुत अच्छी सैलरी ले रहा था एआरवाई जी, से, मैंने छोड़ी। अरे! तुमने छोड़ी तो तुम किस बेसिस पर? एग्ज़ैक्टली क्या अपनी मोटिव था? बीवियाँ, बीवी-बच्चे, जब ये फ़राह से मैं बात करके गेट तक पहुँची, हुँ, तो मेरे एक और 2-3 करीबी यूट्यूबर्स थे। दे ऑल सेड ये तो बिका हुआ है, ओके। ये तो उनका टाउट है, हुँ, इसको तो वो लेकर आ रहे हैं, ये तो वो है, इसको 4 गुना सैलरी मिल रही है तो ये जा रहा है। तुम और मैं छोड़ेंगे काम अगर हमें 5 कुछ नहीं मिल मिलियन रहा। सैलरी जो उन्होंने क्विट 10 की। अरे 5 मिलियन क्या 10 है? मिलियन 50 लाख हाँ, इतनी बड़ी इतनी बात। ऑलमोस्ट सैलरी थी ना उनकी एआरवाई में जो उन्होंने क्विट की और लोगों के लिए वो कहते हैं अवाम के लिए मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। बट स्टिल मैं ये जानना चाह रही हूँ उनकी पार्टी का मोटिव क्या है? मैं खुद जानना चाह रही हूँ। अच्छा। मैंने उनकी बेगम से पूछा, मैं उनसे हाँ, पूछ रही हूँ, ऑन एयर पूछ रही हूँ, उनके सामने आके पूछ लूँगी, जिस दिन अगर उन्होंने मुझे बुलाया। बट जी। देखिए एक बात याद रखें, जब आप अपने मोटिव्स नहीं होते ना हुँ। क्लियर, तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हम आपके साथ चलें, हमें पता ही नहीं चल रहा कि आप जा कहाँ रहे हम हैं। किस चीज़ पे आपका साथ दें ना, हमें समझा दें ताकि हम भी हाँ, साथ देने वाले पोज़ीशन में आ बिल्कुल। जाएँ। अच्छा इमरान खान से माफ़ी क्यों माँगी उन्होंने? मुझे नहीं पता कि उन्होंने अव्वल तो इमरान खान से माफ़ी माँगी, और अगर माँगी तो हाँ, उसने मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ जी। देखे, जिसमें उन्होंने बहुत बुरा इमरान खान को कहा है हुँ। और बैकलैश आया उनको। बैकलैश आया, उनको बहुत हुँ। शदीद आया, जी, क्योंकि देखिए वो यूथ है। एग्ज़ैक्टली। ही इज़ नॉट एन ओल्ड बुड्ढा हुँ, हुँ, चौधरी हुँ, हुँ, शुजात की हुँ। तरह या उसकी तरह बैठा हुआ एक्सपीरियंस्ड ऐवानों गाय। में चार 40-40 सालों से वही नशिस्तें लेके हुँ, खा रहे हैं। ही इज़ अ न्यू पर्सन, देन ही शुड बी वेरी क्लियर अबाउट फिर मोटिव। या मोटिव क्या है मोटिव क्या आपका? है फिर ही होगा। अच्छा लाला रुख मुझे बताएँ कि इमरान खान जेल से कब वापस आ रहे हैं? आप लोग चाह रहे हैं कि वो आए? आप डेट बताएँ ना आपकी पेशगोई सही हो जाती है। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो बाहर आ जाएँ। नहीं, बहुत चंद लोग चाह रहे हैं, जो पाक चंद साफ़ लोग। हैं, जिनको ओके। डर नहीं है कि अगर आ गए और एहतसाब हो गया और मुझसे पूछा कि आपने जो ये फ्लैट खरीदा है, कितने का, कहाँ से खरीदा है, तो मैं अपना मनी ट्रेल दे सकती हुँ, ओके, हूँ। 80% पाकिस्तान में सब चोर बैठे हुए हैं। ठीक है। इंडस्ट्री से लेके, ज़मींदारों से लेकर, आप जहाज़ पीआई जिसने खरीदा उनसे लेकर, हुँ। आप कहीं भी चली जाएँ, एमएनएज़, एमपीएज़, आईपीपीज़ के ये जो बिजली के जी, लगाने, जी, जी। प्लांट्स लगाने वालों से लेके सब हुँ, चोर हैं। ठीक हम है। सब चोर हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि एक आदमी आए, जिसको हम खुद कह रहे हैं कि हुँ, आते साथ पहले मुल्क ठीक करो, तो कहाँ से शुरू करेगा वो? सही। और आपसे पूछेगा कि आपने ये कपड़े जो पहने, ये 6,000 का सूट हुँ, आपने कहाँ से पहना? हुँ, आप कहेंगे भई तुम कौन हो पूछने वाले? यू डोंट ओwe मी एनीथिंग, व्हाई वुड आई टेल या यू? राइट? मुझसे पूछा उसने जी ये आपने इतने कम पैसों वाला क्यों पहना हुआ है? लाला रुख पता चल रहा है आपका भी है ना? 10,000 से कम का नहीं है नहीं, लाला साढ़े रुख। 4,000 का है, नो, कसम से। अनस्टेज्ड नहीं, नहीं स्टिच्ड। मुझे बताना कहाँ से मैं लेंगे? आपको मैंने भी मैंने आपको लेना है। इनवाइट किया, आप मेरे बाज़ार आए, मेरे घर आए, डन, डन। ठीक है? बात ये होती है कि जो चॉइसेस। हुँ, अच्छा, अब अभी मैं जैसे आ रही थी, मैं एक आपने ड्राइव कराई, जी, जी। वो एक बंदा आया, उसने लो हुँ, ऑन भी कर दिया कि उसने मुझे जी, पिक कर लिया है, बट वो और वो पिक आधा घंटा 40 मिनट्स घूमता रहा। ऐसे ही है, ऐसे ही यानी है। कि हम हर लेवल पे चोरियाँ कर रहे हैं, हम छोटे-छोटे सब चोर चीज़ों में हैं, हाँ जी। तो वो आके क्या करेगा? दूसरी बहुत बड़ी बात आपको बताऊँ जो आप सुनना चाह रही हैं, प्रेडिक्शन। आज 8-9 जून हो गई है। जी, जी। गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद हुँ, कश्मीर बहुत हुँ, बड़े धमाके हो गए हैं। जी, अगर जुलाई तक इमरान खान वापस नहीं आते, जी, उनकी सुनह बहुत ज़बरदस्त किस्म की अंदर से खबरें आ गई हैं, डील चल रही है, ठीक है। और इस दफ़ा मैं कहूँगी खान साहब प्लीज़ हम सबकी बात मान लें, छोटी-मोटी कर कर आ जाएँ बाहर। अच्छा जी, बाहर आके फिर बात करते हैं। ये उन पे डिपेंड करता है बाहर आना? Yes, ओके।
अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ईद पे मूवीज़ देखी? हाँ, नहीं देखी? पाकिस्तानी जी, जी, इतना पाकिस्तानी मूवीज़ बजट आई हैं। आया, इतने पैसे लगाए, मीरा जी की साइको मूवी आई और भी बड़ी मूवीज़ आई देखो कोई मैं तो खुद साइको हूँ, मैं तो खुद साइको हूँ, इतनी बड़ी साइको हूँ, आई स्वेयर मुझसे बड़ा पागल दुनिया का कोई नहीं है। सही। मैं आई थिंक कि अगर मैं अपनी करनी पे आ जाऊँ, हुँ, तो मैं तो दुनिया तबाह करके रख हम सबके अंदर एक साइको है। हुँ, हम उसको दबा के, छुपा के, रखते हैं, सुला के, गोलियाँ खिला के सुला देते हैं, कम बख़त ऐसे ही है। चुप कर जा। खुद भी फेस नहीं कर सकते, इतना नहीं साइकोपन वी है। कांट मैं बता रही बिल्कुल, हूँ ना मैं 3 रातों से नहीं सोई, उस हुँ, लड़के की बातों की वज़ह से। सही। एंड आई फील लाइक स्लैपिंग हिज़ फेस राइट एंड लेफ्ट। हुँ, फिर मैं सोची क्या फ़ायदा? ऐसे ही है। अच्छा इन द एंड ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, 70 साला एक शौहर ने अपनी बीवी को डंडे मार के मार दिया कि उसके साथ वो इज़्दिवाजी जो ताल्लुकात हैं, वो कायम नहीं कर रही थी। ये मेंटल स्टेट उस बंदे की, वो इतना वो डेस्परेट था और फिर वो जेल चला गया और उसे सरेंडर कर दिया। पहले सरेंडर कर देता, मारने से पहले बीवी को। आई थिंक कि ऐसे हम लोग मर्दों के लिए यहाँ कोई मैसेज दें आप? वैल्यूज़ हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ठीक है। अभी मैं उस दिन मेरी बेटी मुझे दिखा रही थी, एक 70 साल के मौलवी हैं, जी। जिन्होंने एक 24-25 साल की, 26 साल की लड़की से शादी जी, की जी, है जी, 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 और जी। वो बड़ी खुश हैं हुँ। और वो कह रहा है, हाँ जी, ये मेरी तीसरी बीवी है, चौथी बीवी है। तो मैं उसकी बेटी से पूछ रही थी कि हाउ डिड शी मैरी हिम? कहती अम्मी आजकल की लड़कियाँ जी, सिक्योरिटी ढूँढती हैं। एग्ज़ैक्टली। यंग लड़के, यंग आदमी सिक्योरिटी दे नहीं रहे। हुँ। दूसरी शादियों पे वावेले हो रहे हैं पाकिस्तान में। हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है हमारे मुल्क में, ठीक है। हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होते हुए आप निकाह एक और औरत से निकाह कर लेते। आपको इजाज़त है ना? जी, जी। आप क्रिश्चियन तो नहीं हैं, आप हुँ, कैथोलिक तो नहीं हैं, आप हिंदू तो नहीं हैं कि आप शादी नहीं कर सकते। आप अपनी उस बीवी को जिसने आपका साथ दिया हुँ। 50 साल, आपने उसको क्यों मार दिया? सही, तो ये मेंटल इलनेस है, इनका कोई वो जवाज़ नहीं है। ये हर जगह इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। सही। अच्छा इन द एंड जाते-जाते आप क्या मैसेज देंगी हमारी आवाम को? इस गर्मी में तो मैं यही मैसेज दूँगी कि भाई सब्र करो, ठंडा-ठंडा पानी हुँ। पियो, ओआरएस पियो और बजाए एसी लगाने के ना ठंडा पानी का एक डोलचा सर पे डालो और कूलर के सामने बैठ जाओ। अरे! कल मैंने ये कार्टून देखा, वो स्टिक्स वाले कार्टून नहीं आते जी, जी। इंस्टाग्राम पे, जी, जी। तो उसपे वो एक लड़का उसको फ़ोन करता है, कहता है कि जी मैं आपको ना अगर 4 गाड़ियाँ आपके घर में खड़ी हों और ये और वो और हुँ। वो ना एक टूटे से सोफ़े पे पीछे उसके कहता है तो फिर मैं क्या कर लूँगा? कहता है अब आराम करेंगे। वो कहता है भाई मैं अभी खा के ना सालन, भिंडी खा के ना, हाँ। लस्सी का गिलास टिका के पी के वाह, ना, वाह! मैं कूलर के सामने लेटा हुआ हूँ। तो तू मुझे कौन-सा बेच रहा है? तो जो बेच रहा है ना मंजन वो तू खुद ले ले। सही है। सर आपको बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए? कहते मैं गाड़ी क्या करूँगा? वो मुझे साइकिल ठीक है, वाह हवा जी वाह! लगती है। वाह आई जी मीन वाह! लाइक इट वाज़ सच अ डाउन टू अर्थ ब्रास करके वो ना हर सबको चीज़ में गिरा खुश दिया थे। कि हम लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग-भाग के अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए हमारी ख्वाहिश होती है कि बेहतरीन स्कूलों में जी, जी। पढ़ें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ। हम ये नहीं देख रहे होते कि उसकी वैल्यूज़ क्या है। हुँ। अगर आप तरबियत अच्छी करते हैं अपने बच्चों की, बेटों की भी और बेटियों की जी। भी। अभी करीबी कुछ 1-2 इस तरह के घर के पास वाक़यात हुए हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा यंग बच्चों से ज़रा वो हुई हूँ कि निगहदाश्त सही नहीं है बच्चों हुँ। और बच्चों की। ठीक है। घर में वी नीड टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन बेटर। ओके, तवज्जो दें। थैंक यू सो मच लारा बहुत मज़ा आता है हमेशा जब भी आप आती हैं, इतनी प्यारी-प्यारी बातें करती हैं। जी नाज़रीन उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा और जाते-जाते मैं आपको यही मैसेज दूँगी जैसे कि लारा रुख ने कहा, जो चीज़ आपके पास है उसी में अपनी खुशियाँ ढूँढें और खुश रहें क्योंकि और की जो तमन्ना है ना जो आपके पास होता है उसकी खुशियाँ जो है आपको फ़ील नहीं करने देता। तो जो है उसमें खुश रहें और अपने आस-पास लोगों को खुश रखने की कोशिश करें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।